अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम ख़वातीन के बारे में जो कहती हैं कि हम डाइट नहीं कर सकते। कुछ ऐसा बताइए कि बगैर डाइट के हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाए, हमें बहुत घर से डिफरेंट खाना ना खाना पड़े, बस घर के खाने में कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा वज़न कम हो जाए। तो आज की ये वीडियो खुसूसन आप तमाम के लिए है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़वाइद। मैंने कई बार पहले भी वीडियोस बनाई इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। आज मैं इन डेप्थ डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, कितने टाइप्स की होती है, घर में ख़वातीन जो शादीशुदा ख़वातीन है उसको कैसे कर सकती हैं, और भूखा रहते हुए घर के काम करना और सारी चीज़ें करना कैसे मैनेज कर सकती हैं, भूखा कितना रहना है, भूखे रहने के क्या फ़वाइद हैं। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, यानी कि एक तरह का रोज़ा होता है ये, सही है। इस पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो आपने कहीं से मिस नहीं करनी। सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, वो तो आप दबा ही चुके हैं वीडियो सुन के। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक। हाँ जी, आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, हम अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी बॉडी को समझेंगे तो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहतर समझ में आएगी। आप ये समझें कि हमारी जो बॉडी है ना, जैसे आप एक गाड़ी है, एक गाड़ी जो है उसको चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, फ्यूल उसकी एनर्जी है। इसी तरीके से हमारी बॉडी को फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जो मैं हाथ हिला रहा हूँ ना, ये भी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो है फूड, ठीक है। और फूड डिफरेंट किस्म के होते हैं, आपको पता है। बाहर का फास्ट फूड भी होता है, घर का खाना भी बनता है, रोटी दाल चावल सब कुछ होता है, फिश होती है, चिकन होती है। इन तमाम फूड में आपको तीन खुसूसी चीज़ें मिलती हैं, जिनको तीन मैक्रोज बोलते हैं। बहुत आराम से मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि रोटी चावल दलिया जिसमें मिलता है। एक होता है प्रोटीन, यानी कि गोश्त दालों में जो मिलता है। तीसरे होते हैं फैट्स, जिनको लोग बुरा समझते हैं। फैट्स यानी कि जिसमें जैसे चर्बी, ऑयल, इस तरह की चीज़ों में जो मिलता है। इवन आपके नट्स में, सीड्स में मिलता है गुड फैट। अच्छा, फैट को कैटेगराइज करूंगा मैं दो हिस्सों में, ही हमारे आगे काम आएगा, यहीं पे छोड़ जाऊंगा। एक गुड फैट और एक बैड फैट। इसको भी हम उठ के साइड पे रख देते हैं, हम आगे वीडियो में इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन पे और फैट्स पे। ये तीन वो चीज़ें हैं जो हमें खानों में मिलती हैं। मिसाल के तौर पे दो तीन मिसालें भी आपको दे देता हूँ। चिकन आप खा रहे हो, आपको प्रोटीन मिल रहा है, सही है। रोटी आप खा रहे हो, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। अच्छा, ऐसे कोई बड़े का गोश्त आप खा रहे हो, उसमें आपको प्रोटीन प्लस फैट मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, तो जैसे आप जौ का दलिया खा रहे हो, तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। अब वापस आते हैं अपनी बॉडी पे। हमारी बॉडी जो खाने से एनर्जी लेती है, तो वो दो तरह के एनर्जी सिस्टम्स पे चलती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हम नॉर्मल रोटी चावल खा लें या क्या कहते हैं रोटी सालन खा लें, हम चल रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सिस्टम पे, सही है। बॉडी जो पहला फ्यूल का, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि हाँ, अगर एक जनरेटर है घर में बिजली का, उस जनरेटर में आप देखेंगे कि गैस भी जा रही है, फ्यूल भी जा रहा है, दो चीज़ें जा रही है ना। फ्यूल पे भी चल सकता है, यानी कि पेट्रोल पे, और गैस पे भी चल सकता है, दोनों चीज़ों में। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी दो एनर्जी की रिसोर्सेज पे चल सकती है, एक कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, फैट्स पे भी हमारी बॉडी परफॉर्म कर सकती है, सही है। उसमें क्या होता है वो मैं आगे समझाता हूँ। सबसे पहले समझे, नॉर्मली जो खाना हम खा रहे होते हैं ना, 90% लोगों की, 99% लोगों की बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर एनर्जी यूज़ कर रही होती है। यानी कि रोटी चावल में जो मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट, सही है, चीनी, इसको फॉर एनर्जी यूज़ कर रही होती है। ये बॉडी में जाके टूटता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हम अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाना बंद हो जाए तो क्या होगा, तो बॉडी अपने एनर्जी रिसोर्स को चेंज करके फैट पे आ जाएगी, ठीक है। फैट को फॉर फ्यूल यूज़ करेगी। अब आप एक बात सोचो, फैट तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा मौजूद है। जिसका भी वजन बढ़ा हुआ है उसकी बॉडी में ज़्यादा फैट मौजूद है, यानी कि उसकी उस पेट पे चर्बी है, हाथों पे चर्बी है, कमर पे चर्बी है, डबल चिन है, फैट तो मौजूद है बहुत सारा। यही वो वजह है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग टारगेट करती है, और आपके बॉडी के फैट, स्टोर फैट को एनर्जी के तौर पे यूज़ करके ख़त्म कर देती है तेज़ी से। अच्छा, कीटो डाइट भी यही करती है, लेकिन कीटो डाइट में इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि कीटो डाइट के अपने नुकसान आते हैं। उसमें आपको बहुत सारे गुड फैट लेने होते हैं, बहुत महंगी डाइट लेनी होती है, सर्टेन कंडीशंस में डाइट लेनी होती है। पाकिस्तान में रहते हुए कीटो डाइट आपका, ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, आपके लिवर, किडनी, मैदा सब चीज़ें ख़राब कर रही होती है। तो कीटो डाइट पे नहीं जाना, हमने जाना है लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट पे। ये तो हो गई साइंस। अब आते हैं आसान अल्फाज में। इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है, आपकी बॉडी को 12 से 15 घंटे लगते हैं खुद को, जैसे कि
पेट्रोल पे स्टार्ट करके गैस पे लेकर आते हैं ना, इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट से शिफ्ट होने पे फैट पे 12 से 15 घंटे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी के फैट को यूज करना शुरू कर देगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं लोग 20-20, 25-25 घंटे भूखे रहना शुरू कर दें, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। सबसे पहले रमजान के रोजों से इसको लिंक करते हैं। आप देखें, जब भी आप रमजान में रोजे रखते हैं ना, तो जब आप 12 घंटे भूखे रहते हैं, रमजान में अक्सर लोगों का वजन कम होता है अगर तो वो पकौड़े और समोसे और ये चीजें ना खाएं। ठीक है, तो जब हम 12 घंटे भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। अभी आपके लिए एक नया लफ्ज आ गया, कीटोसिस। होता क्या है कि बॉडी में एक केमिकल बनना शुरू होते हैं, कीटोन्स जो होते हैं बॉडी में, वो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की जगह, वो बनते हैं फैट से। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, साइंस के पीछे नहीं जा रहा, सही है। तो हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, बॉडी फैट को फॉर फ्यूल यूज करना शुरू कर देती है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाते हैं। 3 तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। एक होती है 24 घंटे भूखे रहेंगे, फिर पूरे 24 घंटे खाएंगे, फिर 24 घंटे भूखे रहेंगे। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा फिलहाल। ठीक है, एक होती है हफ्ते में 2 दिन भूखे रहते हैं और 3 दिन खाते हैं, सही है, ये भी मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहा। फिलहाल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग का, कि आपने 16 घंटे भूखे रहना है और 8 घंटे में अपने तीनों खाने खाने हैं। शुरू में ये भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसको हम 14 और 10 कर लेते हैं। 10 घंटे में आप 3 मील लोगे और 14 घंटे आप भूखे रहोगे। जो 14 घंटे आप भूखे रहोगे ना, उसमें आपकी बॉडी फैट को फॉर फ्यूल यूज करेगी और जल्दी से वेट कम होगा, सही है। इससे आपका फैटी लिवर सही होता है, इससे आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम सही होते हैं, मैदे की बीमारियां सही होती हैं, आपका वजन तेजी से कम होता है। अब करना क्या है, सबसे पहले जब सुबह उठते हो ना, तो सुबह उठने के, हमेशा मैं बोलता हूँ आधे घंटे में नाश्ता कर लो, लेकिन आज मैं कहूँगा सुबह उठने के तकरीबन 1 घंटे के अंदर आप नाश्ता करो। 1-1.25 घंटा लगा दो, 1 घंटा लगा दो, उसके बाद आप नाश्ता करो। कोशिश करो जब सुबह उठे हो, खाली पेट हो, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो। जिन लोगों का बीपी लो हो जाता है, जिन लोगों की शुगर लो हो जाती है, फेंट होने का खतरा, वो ये काम नहीं करेंगे, सही है। जो लोग नॉर्मल हैं वो सुबह उठने के बाद सबसे पहले वॉक या एक्सरसाइज करें, या खवातीन अपने कमरे में भी कर सकते हैं। उसके बाद नाश्ता करें। ठीक है, नाश्ते के 5 घंटे बाद आप दोपहर का खाना खाएंगे। ठीक है, खाना क्या है इस पर हम बाद में बात करेंगे। और दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद आप रात का खाना खाएंगे। यानी कि एक मिसाल ले लेता हूँ, अगर एक बंदी सुबह 8 बजे उठ रही है तो वो एक्सरसाइज करे और 9 बजे वो अपना नाश्ता करे। 9 के 5 घंटे कितने होते हैं? 2 बजते हैं। हाँ, 2 बजते हैं। 2 बजे वो दोपहर का खाना खाए, 2 के 5 होते हैं 7। 7 बजे वो रात का खाना खाए और उसके बाद कुछ नहीं खाना। ठीक है, पानी आपका चलता रहता है। ये वो वाले रोजे नहीं है जिसमें पानी भी छोड़ देना। पानी पीते रहो। अब फौरन से सवाल आएगा जूसेस पीने हैं। जूसेस तो आपने पीने ही नहीं है। अगर आपने अपना वेट कम करना है तो किसी सूरत आपने जूसेस नहीं पीने। ठीक है, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद। अच्छा, पानी पी सकते हो आप, ग्रीन टी पी सकते हो, सिनेमन टी पी सकते हो, लेमन टी पी सकते हो। ये चीज़ें 14 घंटे में चल सकती हैं। उसके अलावा इन 10 घंटे में आपने अपने तीनों मील्स लेने हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाना। पहले 14 घंटे भूखे रहना शुरू करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते इसको 16 घंटे पे ले आओ। 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, 2 हफ्ते करो, 1 हफ्ता छोड़ दो, फिर 2 हफ्ते करो, 1 हफ्ता छोड़ दो। आपका वेट बहुत तेजी से कम होगा। आपके जितने भी फिटनेस वाले मार्कर्स खराब हुए हैं वो सेट होना शुरू हो जाएंगे, आपका BMI बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस 14 घंटे में जो भूखे रह रहे हो वो तो ठीक है, इस 10 घंटे में जो खाना है ना, उस पर भी आपने एहतियात करनी है। आप चाहें तो मेरे रिटन डाइट प्लान्स होते हैं, नीचे नंबर लिखा हुआ है 0318211222, उस पर मुझसे रब्ता कीजिए। मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपर। आप मुझसे डिफरेंट डाइट प्लान्स ले सकते हैं। मेरे बेसिक डाइट प्लान्स भी होते हैं, प्रीमियम डाइट प्लान्स भी होते हैं, जिसके अंदर मैं चैट और कॉल सपोर्ट भी देता हूँ। आपका वेट इंशाल्लाह कम करवा दूंगा। तो ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने आपको ओवरव्यू समझा दिया। उसके बीच में क्या खाना है, मैंने बहुत सारी डाइट प्लान की वीडियोस बनाई हैं। अभी आगे भी एक डाइट प्लान बना दूंगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान बना दूंगा। आज तो मैंने आपको इसकी बेसिक्स समझाई है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक